हेलो फ्रेंड्स, नूडल्स यानी कि चाउमीन आपने कई तरह का खाया होगा, लेकिन मूंगफली वाली चाउमीन आपने नहीं खाया होगा। तो आज मैं मूंगफली वाली चाउमीन बिना लहसुन, बिना प्याज और बिना सॉस का बनाना बता रही हूँ, वो भी अपने स्टाइल में। ये खाने में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार होता है और बच्चे बड़े सभी को काफ़ी ये पसंद आने वाला है। फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो मेरी रेसिपी को शेयर करें, लाइक करें और हाँ, मेरे चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए झटपट आज की मज़ेदार रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। नूडल्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें नूडल्स को बॉयल करना है, जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक बर्तन में 6 कप पानी को बॉयल होने के लिए रखा है। और अब हम इसमें 1 चम्मच तेल ऐड करेंगे। तेल ऐड करने से क्या होता है ना कि नूडल्स एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं। और इस टाइम हम इसमें ½ चम्मच नमक ऐड करेंगे और पानी को बॉयल आने तक का वेट करेंगे। पानी में अच्छा सा बॉयल आ गया है, ये देखिए। और अब हम इसमें नूडल्स ऐड करेंगे जो हमें मार्केट में इजीली मिल जाता है। तो यहाँ पे मैंने 2 पैकेट नूडल्स लिया है और एक फॉर्क के हेल्प से अच्छे से इसे डिप कर लेंगे ताकि ये पानी में अच्छे से डूब जाए। और अब गैस की फ्लेम को हाई करके हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए मीन्स 80 to 90% तक हमें पका लेना है। इसे ओवर कुक नहीं करना है, ज़्यादा पकने से फिर नूडल्स हमारा अच्छा नहीं बनेगा। तो 4 मिनट इसे पकते हुए हो गए हैं और चलिए चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, नूडल्स हमारा अच्छा सा पक गया है। थोड़ा सा ये टाइट है तो हमें बिल्कुल ऐसे ही पकाना है। और अब गैस की फ्लेम को ऑफ करके हम इसे ठंडे पानी से 3 बारी अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो हम इसे रनिंग वाटर में अच्छे से 3 बारी पानी में वॉश कर लेंगे। ठंडे पानी से वॉश करने से क्या होता है कि ये ठंडा हो जाता है नूडल्स और फिर ये ओवर कुक नहीं होता है। तो इसे हमें अच्छे से छान लेना है ताकि जितना इसमें एक्स्ट्रा वाटर है वो निकल जाए। और इसे छानकर हम एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है। और अब इस टाइम हम इसमें 1 चम्मच तेल ऐड करेंगे और इसे अच्छे से हमें सभी नूडल्स में लगा लेना है। तेल ऐड करने से क्या होता है ना कि नूडल्स एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं। इनफैक्ट आप इसे कुछ देर के बाद भी बनाएंगे या 1 दिन के बाद भी फ्रीज में रखकर तो ये चिपकेंगे नहीं। तो अच्छे से इस प्रोसेस को करना है। तो ये हो गया है, तो अब हम इसे साइड रखते हैं और आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई को हाई फ्लेम में गर्म कर लिया है और अब हम इसमें 2 चम्मच तेल ऐड करेंगे और तेल को भी हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है और अब हम इस टाइम इसमें ½ कप मूंगफली ऐड करेंगे, क्योंकि हम मूंगफली वाली नूडल्स बना रहे हैं। और मूंगफली को चलाते हुए हमें लाइट क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन होने तक इसे पका लेना है। तो देखिए, मूंगफली हमारा अच्छा सा पक गया है। तो अब हम इसे छान कर प्लेट में निकालेंगे। मूंगफली को आप नॉर्मल नूडल्स जो सॉस लहसुन प्याज वाला बनता है उसमें भी ऐड करके खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। और सेम बचे हुए तेल में हम 2 चम्मच तेल और ऐड करेंगे और तेल को हम गरम कर लेंगे। तेल हमारा अच्छा सा गर्म हो गया और अब गैस की फ्लेम को हाई करके हम इसमें 1 चम्मच बारीक कटी हुई अदरक ऐड करेंगे। अब चाहे तो ग्रेट की हुई भी अदरक ऐड कर सकते हैं और अदरक थोड़ा सा इसमें ज़्यादा ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च को लिया है और इन सबको हल्का सा हम पका लेंगे ताकि हरी मिर्च और अदरक का जो कच्चापन टेस्ट है वो निकल जाए और ये अच्छे से पक जाए। तो ये अच्छे से पक गया है और अब हम इस टाइम इसमें गाजर ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 कप पतले पतले स्लाइस में कट करके गाजर को लिया है। लगभग अगर देखा जाए तो मैंने 1 गाजर को पूरा इसमें यूज़ किया है। और इसे चलाते हुए हमें सिर्फ 1 से 2 मिनट पकाना है। इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, इतना पकाना है ताकि इसकी क्रंचीनेस बरकरार रहे। और ये ध्यान रखें कि सारी प्रोसेस को हमें हाई फ्लेम में ही करना है। तो गाजर हमारा पक गया है और अब हम इस टाइम इसमें 1 कप शिमला मिर्च ऐड करेंगे। शिमला मिर्च को भी मैंने पतला पतला कट करके लिया है और इसे भी हमें चलाते हुए सिर्फ हल्का सा पकाना है। आप चाहे तो इसमें कैबेज, बीन्स कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने सिर्फ गाजर और शिमला मिर्च में ही बनाया है। तो शिमला मिर्च हमारा अच्छा सा पक गया है और अब हम इस टाइम सॉस ऐड करेंगे। तो मैंने सॉस के जगह पे 4 टमाटर को पीसकर प्यूरी बना के ऐड किया है। इसमें कुछ भी नहीं ऐड किया है, सिर्फ टमाटर को पीस के मैंने यूज़ किया है। और इन सबको अच्छे से हमें मिक्स करके टमाटर को हमें 2 से 3 मिनट अच्छे से हाई फ्लेम में पकाना है ताकि टमाटर का जितना भी एक्स्ट्रा पानी हो वो ड्राई हो जाए और ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। अगर टमाटर ज़्यादा गीला रहेगा और उसमें आप नूडल्स ऐड करेंगे ना तो नूडल्स हमारा अच्छा नहीं बनेगा। तो देखिए, 3 मिनट टमाटर को पकते हुए हो गया और ये अच्छे से पक गया और इसने ऑयल भी रिलीज़ कर दिया है। बहुत अच्छा सा गाढ़ा हो गया है, कलर देखिए चेंज हो गया है। तो अब हम इस टाइम इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। इससे क्या होता है ना कि कलर बहुत अच्छा आता है, ये तीखा नहीं होता है। तो कलर के लिए आप चाहे तो इसे ऐड कर सकते हैं। और तीखापन के लिए हम इसमें ½ चम्मच काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
अगर आप तीखा कम खाते हो या फिर बच्चों के लिए बना रहे हो तो काले मिर्च पाउडर को आप स्किप कर सकते हैं। और इस टाइम अब हम इसमें नूडल्स ऐड करेंगे जो हमने पहले से बॉईल करके रखा था। देखिए कितना खिला खिला नूडल्स है, एक दूसरे से ये चिपका नहीं है। इसे अच्छे से फैला के डालना है और अब हम इसमें 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग लें और इन सबको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। बिना सॉस बिना लहसुन प्याज का भी ये चाउमीन ना बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है और देखने से भी बिल्कुल नहीं लगता है कि इसमें आपने सॉस नहीं ऐड किया है। अब इस चाउमीन को ना ज़रूर बनाना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको इसकी टेस्ट कैसी लगी। तो देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है, कलर बहुत ही अच्छा आया है चाउमीन का। कोई कह नहीं सकता है कि इसमें हमने सॉस नहीं ऐड किया है। और अब हम इस टाइम इसमें मूंगफली ऐड करेंगे जो हमने पहले से फ्राई करके रखा था और इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मूंगफली से ना चाउमीन की टेस्ट और काफ़ी अच्छी आ जाती है। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है और चाउमीन हमारा रेडी हो गया अब खाने को। तो चलिए झटपट गर्मा गर्म इसकी हम प्लेटिंग करते हैं। बहुत ही अच्छा हमारा चाउमीन बना है, वो भी बिना प्याज लहसुन सॉस का। मुझे तो भाई देख कर ही मुंह में पानी आ रहा है। ये देखिए कलर बहुत ही अच्छा आया है और जितना ये दिखने में अच्छा लग रहा है ना, खाने में ये उतना ही यम्मी लगता है। बच्चों को काफ़ी पसंद आने वाला है। तो देखा ना आपने, बिना लहसुन प्याज और बिना सॉस का भी चाउमीन हम आसानी से घर पे बना के इंजॉय कर सकते हैं। होप करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो। रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी को शेयर करें, लाइक करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में दिए गए बेल बटन को प्रेस करें ताकि मेरी न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और मेरे स्टाइल में चाउमीन बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसी लगी। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।